हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, समाकलन, इंटीग्रेशन। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 को। अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। भाई एक्सरसाइज 7.3 शुरू करने से पहले हमें त्रिकोणमिति फलनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो पूरी प्रश्नावली है उसमें हमें त्रिकोणमिति फलनों के समाकलन करने हैं। तो भाई किस प्रकार की ट्रिक्स और सूत्र हमें वहां लगाने पड़ेंगे ये आपको पहले ही यहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। भाई हम यहां उन फलनों की बात करेंगे जिनका सीधा समाकलन आप नहीं कर सकते हो, अर्थात जिनके सीधे सूत्र नहीं होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे भाई ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर आ जाए कि आप cos स्क्वायर एक्स का ना समाकलन कर दो, या भाई आ जाए कहीं पर कि आप sin स्क्वायर एक्स का समाकलन कर दो, तो भाई cos एक्स का अगर आ जाए तो आप सीधा कर लोगे, sin एक्स का आ जाए तब भी सीधा कर लोगे, क्योंकि भाई cos और sin के ना सीधे सूत्र होते हैं, लेकिन cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स का कोई भी सीधा सूत्र नहीं होता है। तो भाई इनका समाकलन हम करेंगे कैसे, यहां पर भाई ध्यान देने वाली बात है। अब भाई एक सूत्र आपने ऐसे पढ़ा है, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अगर आप यहां से चाहो तो 2 cos स्क्वायर एक्स या भाई चाहो तो cos स्क्वायर एक्स का मान निकाल सकते हो। इस प्रकार से देखना, 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1। यहां से ऐसे कर लो, cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x और अपॉन 2। अर्थात भाई अगर कहीं पर सवाल में आपको cos स्क्वायर एक्स मिल जाए तो आप cos स्क्वायर का मान ये वाला रख सकते हो। कहीं पर भी जहां पर cos स्क्वायर एक्स का आपको समाकलन करना पड़े तो भाई आप क्या करोगे, cos स्क्वायर का सीधा मान रखोगे 1 प्लस cos 2x और अपॉन 2। अर्थात हम इस वाले सूत्र से भाई इसका मान रखेंगे। अब यहाँ एक का समाकलन आप कर पाओगे और यहाँ cos 2 का भी कर लोगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर कहीं पर आ गया भाई sin स्क्वायर एक्स तो क्या करोगे, तो भाई cos 2 का ही एक दूसरा सूत्र आपने पढ़ा होगा, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। यहां से आप क्या करोगे, sin स्क्वायर एक्स का भी मान निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 1 माइनस cos 2x और अपॉन 2। तो भाई जो ये वाला सूत्र है ये बन जाएगा sin स्क्वायर एक्स के लिए। समझ में आ गया। अगर कहीं पर cos स्क्वायर दिया हो तो उसे आप लिख लोगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अगर कहीं पर लिखा है sin स्क्वायर एक्स तो उसे आप लिख लोगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और भाई फिर समाकलन कर सकते हो। ठीक, तो अगर कहीं पर cos स्क्वायर और sin स्क्वायर आपको मिलते हैं समाकलन में तो आप उनका समाकलन इस प्रकार से करोगे। अब आगे की बात, अगर कहीं पर आपको भाई cos क्यूब और sin क्यूब मिल जाए तो कैसे करोगे, तो भाई cos क्यूब और sin क्यूब करने के ना आपके पास दो तरीके होंगे। एक तो सूत्र से कर सकते हो और दूसरा भाई जुगाड़ से। अब कैसे, पहले जुगाड़ देख लो। ये है cos क्यूब, cos क्यूब को आप ऐसे लिख देना cos स्क्वायर इंटू cos x dx। ठीक है, अब जो ये वाला cos स्क्वायर है इसको ना आप बदल लो sin स्क्वायर में ऐसे, और यहां हो जाएगा cos x dx। ठीक है, अब इस वाले sin x को आप t मानोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और समाकलन आराम से हो जाएगा। सेम आप कर सकते हो sin क्यूब में, यहां पर भी ऐसा ही बदलोगे और भाई मानकर आप सवाल लगा सकते हो। सिंपल है एकदम। लेकिन अब भाई दूसरा तरीका क्या है, तो भाई अगर आपने सूत्र पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के तो sin 3x का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अभी क्या करना है आपको, इस वाले सूत्र से ना आपको sin क्यूब का मान निकालना है sin 3x और sin x के पदों में, और फिर आप sin 3x का भी समाकलन कर सकते हो और यहाँ sin x का भी समाकलन कर सकते हो।
सेम आप cos 3x का सूत्र खोलोगे तो वहां cos क्यूब आ जाएगा, तो आप चाहो तो वहां से cos क्यूब और sin क्यूब के मान रख सकते हो। लेकिन भाई इस वाले सूत्र से बेटर है कि आप ये वाला तरीका ट्राई करें, तो भाई ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे सिंपली आपको बदलना है, t मानना है और सवाल हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर स्क्वायर दिया हुआ है तो भाई केवल एक ही तरीका है कि आपको यही दो सूत्र वहां पर अप्लाई करने पड़ेंगे। तो भाई ये तो हो गया अगर कहीं पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिया हो या साइन क्यूब और कॉस क्यूब दिया हो तो आप कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, अब भाई चलो आगे। अगर कहीं पर क्या है कि भाई दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो गुणा में दिए हों इस प्रकार से, अगर कहीं पर कह दे कि साइन एक्स इंटू कॉस 2x का आप ना समाकलन निकाल के दिखाओ, तो भाई यहां पर भी सीधे आप समाकलन नहीं कर पाओगे क्योंकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, गुणा में लिखे हुए हैं और भाई अभी तक हमने गुणा का सूत्र यहां पढ़ा नहीं है। तो हम इनको कैसे हल करेंगे, तो भाई आपने ना कक्षा 10 में सूत्र पढ़े होंगे या शायद कक्षा 11 में। ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र क्या होते हैं, एक होता है 2 sin a cos b, भाई दूसरा होता है 2 cos a sin b, फिर भाई एक होता है 2 cos a इंटू cos b, और भाई लास्ट में होता है 2 sin a इंटू sin b। भाई इन चारों ही सूत्रों का आप प्रयोग करोगे। भाई इन सूत्रों से क्या होता है, अगर कोई दो फलन गुणा में लिखे हुए हैं तो वही फलन प्लस या माइनस में बन जाएंगे। कैसे, 2 sin a cos b का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b क्या होता है, sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b। फिर भाई होता है 2 cos a cos b, यहाँ पर दोनों ही cos होते हैं, cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। फिर भाई लास्ट में है 2 sin a sin b, इसका सूत्र होता है थोड़ा हटके cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, इस प्रकार से। तो भाई अगर कहीं पर आपको 2 या 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गुणा में लिखे मिले तो आप उनके बीच ना ऐसे वाले सूत्र अप्लाई करोगे जो जहां पर अप्लाई हो पाए और उन्हें प्लस और माइनस में बना लोगे, फिर भाई उनका आप अलग अलग समाकलन कर पाओगे। ठीक है, तो प्रश्नावली पढ़ने से पहले भाई आपको इतना पूरा पता होना चाहिए, ये वाले सूत्र, उधर भाई कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर और कॉस क्यूब और साइन क्यूब, उसके बाद ही आप ये वाली प्रश्नावली शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो भाई अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.3। अब भाई आ जाओ पहले सवाल पे, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो भाई सबसे पहले आप 2x प्लस 5 पे ध्यान मत दो, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, अर्थात भाई साइन स्क्वायर वाला सिस्टम यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आई में लिख लो इसे, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको ना साइन स्क्वायर वाला जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो चाहे आप यहाँ लिख लो, भाई सूत्र होता है साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, ये वाला आपको जुगाड़ यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर की जगह भाई आपको ये लिखना है और ये हमारा a का मान हो जाएगा। तो भाई लिख लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, बाहर दो और ये a का मान है 2x प्लस 5 और अपॉन में हो जाएगा 2 और यहाँ है dx। अब भाई क्या करो, ऊपर ना दो पद हैं, दोनों पद को ना अलग अलग कर लो। सो आई बराबर यहाँ हो जाएगा भाई 1/2 बाहर और यहाँ सीधा dx 1 है माइनस 1/2 बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos, अंदर भाई गुणा कर दो तो यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 10 और यहाँ dx। आप सीधा कर सकते हो भाई, यहाँ t मानने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस प्रकार के फलन मिल जाएं तो आप यहाँ सीधे भी कर सकते हो। कैसे, i बराबर यहाँ हो जाएगा 1/2x माइनस यहाँ पे 1/2। अब भाई 4 है साथ में गुणा में तो 4 ना बस बटे में आ जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और cos का क्या होता है साइन,
साइन 4x प्लस 10 और यहाँ प्लस सी। अब यहाँ इसको सरल करके लिख दो, तो भाई यहाँ हो जाएगा हाफ एक्स माइनस 1/8 और यहाँ हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 और यहाँ प्लस सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई कहीं पर आपको साइन स्क्वायर मिलेगा तो आप ये वाला सूत्र वहाँ अप्लाई करोगे, उसके बाद भाई पदों को अलग अलग कर लोगे और सीधा समाकलन आप कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ सीधा प्रश्न नंबर 2 पे। यहाँ क्या लिखा है, साइन 3x इंटू कॉस 4x। सबसे पहले आई में लिख लिया करो, आई बराबर यहाँ है साइन 3x और यहाँ है कॉस 4x dx। अब भाई यहाँ पर सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 साइन a कॉस b का। अब यहाँ पर कहीं 2 है नहीं तो क्या करोगे, यहाँ 2 और यहाँ 1/2, 1/2 बाहर, ऐसे कर लो। यहाँ एक ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लो। 2 साइन a कॉस b क्या होता है, साइन पहले तो a प्लस b, तो यहाँ हो जाएगा भाई 3x प्लस 4x, फिर प्लस साइन a माइनस b 3x माइनस 4x और बाहर लगा दो आप dx। अब यहाँ आप थोड़ा सा ना सरल कर लो, i बराबर हाफ ना सबके साथ लिख लो इस प्रकार से। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन 7x dx। एक बात और, यहाँ आ जाएगा माइनस का x। अगर साइन में माइनस का x है तो माइनस ना बाहर निकल आता है, तो यहाँ बचेगा माइनस, बाहर निकाल लो तो अंदर केवल साइन x ही बचेगा। अब भाई साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है माइनस कॉस, तो माइनस 1/2, 7 गुणा में है तो बटे में आएंगे और यहाँ हो जाएगा कॉस 7x। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और सीधा कॉस x प्लस सी। थोड़ा और सरल कर लो तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x प्लस सी। और भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई आपको 2 या 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गुणा में मिले तो भाई आपको ना इस प्रकार पहले 2 से गुणा भाग करनी है, फिर ये वाले सूत्र अप्लाई करने हैं और उसके बाद दोनों पदों या भाई 3 पदों सबका आपको अलग अलग समाकलन करना है। ठीक है, तो भाई इस प्रकार हमारे प्रश्न नंबर 1 और 2 क्लियर हो गए। अब सवाल नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है cos 2x, cos 4x, cos 6x। अब यहाँ पर है क्या कि भाई 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फलन है वो गुणा में लिखे हुए हैं, तो भाई यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार के ना सूत्र अप्लाई करने पड़ेंगे। अब कैसे देखिएगा भाई, सबसे पहले तो इन्हें ऐसे ही उतार लो, cos 2x, cos 4x, cos 6x dx। अब भाई आप कोई भी ना 2 फलन चूज कर लो जिनमें आपको वो वाला सूत्र लगाना है इस प्रकार से। तो यहाँ आप लिख लो 2 cos 2x cos 4x ऐसे, और cos 6x को ना अलग कर दो ऐसे। ठीक है, रहेगा गुणा में, बस खाली हमने ब्रैकेट का प्रयोग कर लिया है। अब भाई लगा दो, सूत्र काहे का लगेगा यहाँ पे ध्यान रखना, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और भाई यहाँ पर इस प्रकार का ब्रैकेट यूज कर लो, cos 6x और बाहर dx। क्लियर, थोड़ा सरल करते रहो भाई हर एक लाइन में। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 6x, तो हो जाएगा cos 6x और प्लस, भाई यहाँ घटाओगे तो माइनस के 2 आएंगे, लेकिन भाई cos में अगर माइनस है तो वो प्लस ही रहता है, लेकिन अगर साइन में माइनस है तो वो बाहर निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा cos 2x इस प्रकार से, और cos 6x बाहर है dx। cos 6x ना अंदर आप गुणा कर दो, सो i बराबर यहाँ हो जाएगा 1/2। यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 6x सेम है, प्लस cos 6x इंटू cos 2x और यहाँ dx। समझ गए। अब देखना, यहाँ आप गुणे 2 कर लो, यहाँ 2 से गुणा और यहाँ 2 से गुणा, 2 से गुणा किया और 2 से भाग कर दिया। ऐसा हम चाहें तो कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई आगे देखो, यहाँ पे हो जाएंगे 1/4, तो i बराबर 1/4
इंटीग्रेशन, एक ब्रैकेट लगा लो। ये है cos 2 cos स्क्वायर 6x। अब भाई अगर आपको cos स्क्वायर वाला सूत्र याद है तो आप लगा सकते हो, सीधा हो जाएगा 1 प्लस cos 2। 2 का मतलब है 1 प्लस cos 12 सीधे। अब भाई जो बटे वाले 2 होते हैं वो चूंकि हमने यहाँ 2 से पहले ही गुणा किया था तो बटे में तो 2 आएंगे नहीं। अब आगे आ जाओ, 2 cos a cos b फिर से लगाना पड़ेगा, तो प्लस cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। भाई ध्यान रखना, और यहाँ पे dx भी लिखा हुआ है, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। i बराबर 1/4, यहाँ पे भाई 1 प्लस cos 12x प्लस यहाँ पे cos 8x, यहाँ घटाओगे तो cos 4x, बाहर dx। क्लियर हो रहा है सब? अब भाई यहाँ आप सबका ना अलग अलग समाकलन कर दो। कैसे करोगे? i बराबर 1/4 को ना बाहर ही लिख लो ऐसे। एक का हो जाएगा x, यहाँ cos का क्या होता है? साइन, तो हो जाएगा साइन 12x/12, जो गुणा में है वो बटा में आ जाएगा, प्लस यहाँ 8x है तो हो जाएगा साइन 8x और बटे 8, वहाँ पे 4x है तो हो जाएगा साइन 4x/4, ब्रैकेट क्लोज प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब भाई चाहो तो यहाँ 4 से अंदर गुणा कर लो और भाई चाहो तो आंसर को ऐसे ही छोड़ दो। तो भाई समझ में आया कुछ कि अगर आपके पास 3 फलन है तो पहले 2 फलनों में आप सूत्र अप्लाई कर लो, किसी भी 2 फलन में, फिर भाई तीसरे से अंदर गुणा करनी है और फिर से आपको वही सूत्र अप्लाई करने हैं। अगर स्क्वायर बन गया तो ठीक है, वरना आपको वही सूत्र दोबारा लगा दो और भाई सवाल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 4 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? साइन क्यूब 2x प्लस 1। अब भाई ये सवाल साइन क्यूब वाले हैं, यहां पर भी और भाई सवाल नंबर 5 में भी। अब आप क्या कर सकते हो, चाहे साइन क्यूब को साइन 3x में बदल लो तो भी सवाल लग सकता है। बताया था भाई 2 तरीके होते हैं, या भाई चाहो तो इसको आप कॉस में भी बदल सकते हो। तो पहले तो इन्हें आई में लिख लो, साइन क्यूब यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 dx। अब साइन क्यूब को ना आप ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 और dx। अब इस वाले साइन स्क्वायर को ना आप बदल लो कॉस स्क्वायर में, ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 और यहाँ भाई ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लो और यहाँ आ जाएगा साइन 2x प्लस 1 dx। अब क्या करना है, कॉस वाले को t मानो और भाई ये वाला काट दो। कैसे देखना, माना cos 2x प्लस 1 बराबर t, कॉस का क्या होता है? माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1 dx बराबर dt। 2x का दोबारा भी होगा, ये वाला -2 उधर चला जाएगा, तो भाई साइन 2x प्लस 1 dx का मान क्या होगा? dt अपॉन -2। अब यहाँ मान रखवाओ तो -2 को तो आप बाहर निकाल सकते हो, ऐसे इसे लिख लो 1 माइनस टी स्क्वायर और बाहर वाला हो जाएगा dt। ठीक है, अब भाई कर लो यहाँ समाकलन इस प्रकार से, i बराबर -1/2, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, 1 का हो जाएगा t और इसका हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 और यहाँ प्लस c। अब आप t का मान रख लो, -1/2। अब भाई t क्या है? t है cos 2x प्लस 1 माइनस cos 2x प्लस 1, इस प्रकार से। और भाई क्यूब है तो यहाँ आप क्यूब भी लगा दो, अपॉन 3 भी लगा दो और यहाँ प्लस c भी लगा दो। भाई केवल t का मान रखना था, बाकी तो काफ़ी आसान है। अब एक बात का ध्यान रखना भाई, अगर आपने सवाल इस तरीके से लगाया है तो आपका आंसर अलग आएगा। अगर आपने यहाँ पर साइन 3a वाला सूत्र इस्तेमाल किया होता तो भाई आंसर ना अलग आएगा। तो भाई पीछे मत पड़ जाना कि यहाँ पर आंसर गलत है, हमारा आंसर अलग आ रहा है। 2 तरीके हैं तो भाई दोनों में आंसर अलग अलग ही आएंगे। ठीक है, तो भाई ये तरीका हमें कुछ आसान लगता है।
अब पांचवें पे आ जाओ, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। सबसे पहले आई में यहां हो जाएगा भाई साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, वैसे ही भाई साइन क्यूब को ना वैसे ही करके बदल लो, ऐसे देखना, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और यहाँ कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। आगे जो ये साइन स्क्वायर है इसको ऐसे लिख लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब को बगल में लिख लो और भाई साइन एक्स को सबसे आखिरी में और यहाँ इंटीग्रेशन लगा लो। अब वही तरीका काम आएगा, कॉस एक्स को ना आप टी मान लो तो हो जाएगा कॉस एक्स बराबर टी, इसका होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। रख लो मान भाई, तो माइनस को तो बाहर निकाल लिया करो। अब बाकी सब टी के मान है, 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ टी क्यूब और डी टी। पहले यहाँ गुणा करो, बाद में करो समाकलन। माइनस को भी बाहर रखा है हमने, यहाँ हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 और ऐसे करके यहाँ डी टी लगा लो और यहाँ इंटीग्रेशन। अब करो समाकलन, तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस से अंदर गुणा कर लेना आपकी बार, यहाँ हो जाएगा टी की पावर 4 प्लस 4, ये वाला प्लस टी की पावर 6 अपॉन 6 और प्लस सी। अब टी का मान आप रख सकते हो, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस cos 4x अपॉन 4 और प्लस cos की पावर 6x अपॉन 6 और प्लस सी। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर कहीं पर क्यूब आया है तो उसे ना इस प्रकार से आप बदल लो, तो भाई सवाल जल्दी भी लग जाता है और थोड़ा आसान भी रहता है। अब सवाल नंबर 6 देखिए, लिखा है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। अब भाई ये वाला सवाल भी सवाल नंबर 3 की तरह है, यहाँ पर भी 3 फलन गुणा में लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या करना है, आई में लिख लो साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x डी एक्स। अब यहाँ करना क्या है, आप कोई भी दो फलन छांट लो और वहाँ सूत्र लगा दो 2 साइन है साइन बी वाला। कैसे लगाओगे, आई बराबर भाई 2 से ना गुणा भाग कर लो, ऐसे यहाँ लिख लो 2 साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन 2x, इस प्रकार से अलग कर लो और भाई यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x और यहाँ dx। अब 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, हाफ बाहर, यहाँ इंटीग्रेशन। भाई सूत्र होता है cos a माइनस बी, एक्स माइनस 2x माइनस cos a प्लस बी, इस प्रकार से लिख दो। और भाई यहाँ पर एक मंझला ब्रैकेट लगा के यहाँ लिख दो साइन 3x dx, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर थोड़ा हल कर लो इसे, सो आई बराबर 1/2, इस प्रकार से। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos x और यहाँ माइनस cos 3x और भाई यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x और बाहर हो जाएगा dx। अब ना यहाँ गुणा कर लो साइन 3x से और भाई 1/2 पहले से लिखा हुआ था, एक हमने 2 और लिख दिया, अर्थात अंदर फिर से ना हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से यहाँ भाग किया वहाँ 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos x साइन 3x, यहाँ माइनस 2 साइन 3x cos 3x, बाहर हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से ना सूत्र लगाएंगे वही वाला 2 cos a साइन b और यहाँ पर 2 साइन a cos a, दोनों सेम सेम है तो यहाँ हो जाएगा साइन 2a। अब आ जाओ आगे, सीधा लिखेंगे i बराबर 1/4 बाहर है, इस प्रकार से। पहले यहाँ सूत्र लगा लो 2 cos a साइन b, अगर cos पहले आ गया है तो सूत्र वही रहेगा, बस बीच में माइनस हो जाएगा x प्लस 3x, x प्लस 3x और माइनस साइन x माइनस 3x। क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2a का सूत्र बनेगा तो माइनस है, यहाँ पे लगा लो भाई साइन 6x और बाहर लिख दो dx।
थोड़ा सा और सरल कर लो एक लाइन में, यहाँ 1/4 ऐसे यहाँ हो जाएगा साइन 4x और यहाँ पर भाई -2x बचेगा। अगर साइन में माइनस है तो माइनस बाहर निकल आता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन 2x और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 6x बाहर dx। अब भाई सबका ना आप अलग अलग समाकलन कर दो। सो आई बराबर, अब भाई साइन का होता है माइनस कॉस, ध्यान रखना, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4, ये वाला हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 6x अपॉन 6 और यहाँ प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई अगर कहीं पर आपको 3 त्रिकोणमितीय फलन मिल जाते हैं तो पहले कोई 2 को चूज कर लो, सूत्र लगाओ, फिर से गुणा करो और भाई देख लो कि क्या फिर से सूत्र लग पाएगा। अगर लग जाए तो लगा लो, और लास्ट में जैसे ही फलन अलग अलग हो जाए सबका आप अलग अलग समाकलन कर दो। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 7 को देखिए, साइन 4x इंटू कॉस 8x, ठीक है। तो सबसे पहले से आई में लिख लो ऐसे करके, भाई यहाँ हो जाएगा साइन 4x इंटू कॉस 8x dx। अब अगर कहीं पर 2 फलन लिखे हुए हैं तो भाई उससे आसान तो कुछ है ही नहीं, 2 से गुणा करो, 2 से भाग कर दो और भाई सीधा सूत्र अप्लाई कर दो, बस समझो हो गया। 2 साइन a कॉस b, साइन पहले है तो सूत्र प्लस वाला लगेगा, 4x प्लस 8x प्लस साइन 4x माइनस 8x और भाई यहाँ पर ब्रैकेट यूज करके बाहर आप लिख दो dx। क्लियर, i बराबर 1/2। अब ना सबको अलग अलग कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन 12x dx, यहाँ माइनस के 4 बचेंगे तो माइनस ना बाहर निकल आते हैं, 1/2 सबके साथ में लिख लो, यहाँ हो जाएगा साइन 4x dx। अब साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ हो जाएगा -1/2 कॉस 12x और बटे 12 और भाई यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा कॉस 4x अपॉन 4 प्लस c। थोड़ा सा चाहो तो और हल कर लो, जैसे देखो यहाँ क्या हो जाएगा -1/24 कॉस 12x प्लस 1/8 कॉस 4x प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब भाई सवाल नंबर 8 को देखिए, क्या लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो भाई सबसे पहले से ना आई में लिख लो ऐसे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब भाई जैसे ही कॉस के साथ 1 लिखा होता है तो भाई हम क्या करते हैं, आप ना 1 को गायब कर दो, कॉस के ऐसे सूत्र खोलिए ताकि भाई 1 जो है वह गायब हो जाए। अब गायब कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, जैसे कॉस एक्स बराबर भाई होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, एक सूत्र तो ये आप लगा सकते हो, दूसरा कॉस एक्स बराबर लगा सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। भाई एक सूत्र आप ये वाला भी लगा सकते हो, जैसे जहां लगाना हो वैसे वहां आप अप्लाई कर दो, बस भाई सूत्र ऐसा होना चाहिए ताकि ये वाला 1 गायब हो जाए। अब देखना कैसे, 1 माइनस, अब यहाँ कॉस एक्स का ना आप ये वाला सूत्र अप्लाई कर दो, आगे माइनस लगा है तो भाई चिन्ह बदल जाएंगे इस प्रकार से, यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, अपॉन यहाँ पर ये वाला सूत्र अप्लाई कर दो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और यहाँ -1, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, यहाँ बचे dx। अब भाई देखो बचा क्या है, काफ़ी कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ बचा है हमारे पास tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब tan स्क्वायर का भी समाकलन आप सीधे नहीं कर सकते हो, क्या करोगे, एक जोड़ो एक घटाओ तभी कर पाओगे, यहाँ dx। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो इसको आप अलग लिख लो, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx -1 डॉट dx, एक को अलग कर लिया।
सेक स्क्वायर का होता है tan, तो यहाँ हो जाएगा tan x अपॉन 2, इसका हो जाएगा x और यहाँ प्लस c। लेकिन जो x अपॉन 2 वाला है वह गुणा में भी आ जाएगा, अगर बटा में है तो गुणा में आएगा, गुणा में है तो बटा में चला जाएगा। तो भाई सेक का हो गया tan, एक का हो गया x और प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। तो भाई सवाल नंबर 8 भी क्लियर हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए, लिखा हुआ है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। सबसे पहले i में लिख लो, यहाँ हो जाएगा cos x 1 प्लस cos x। अब भाई देखो, अब यहाँ पर ना एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है, यहाँ +1 -1 dx। अब जो +1 वाला है वो पद ना अलग कर लो। कैसे अलग करोगे भाई, 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx को अलग कर लो और ये -1 वाला अलग कर लो, सो हो जाएगा dx और यहाँ 1 प्लस cos x। यहाँ तो भाई कैंसिल हो जाएगा और इसका आप समाकलन भी कर सकते हो, क्या हो जाएगा x माइनस। लेकिन भाई यहाँ पर आप सीधा समाकलन नहीं कर पाओगे, dx अपॉन 1 प्लस cos x का ना वही वाला मान रखो जो आपने पिछले वाले सवाल में रखा था, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 -1 -1 कैंसिल। i बराबर ये वाले जो दो हैं उनको ना आप बाहर निकाल लो ऐसे, यहाँ हो जाएगा dx। अब भाई नीचे है cos स्क्वायर x अपॉन 2, अगर आप इसे ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx। अब जो sec स्क्वायर है उसका होता है tan x, सो i बराबर यहाँ हो जाएगा x माइनस 1/2 और भाई यहाँ हो जाएगा tan x अपॉन 2 और प्लस c। लेकिन जो ये बटे में 2 हैं इन्हें आप यहाँ ऐसे गुणा में लिख दोगे तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x, तो भाई इधर लिखे ले रहे हैं, आ जाएगा x माइनस tan x अपॉन 2 प्लस c। भाई 2 और 2 कैंसिल तो सीधा आ जाएगा tan x अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। अब आ जाओ 10वें सवाल पे, लिखा है sin की पावर 4x। अब भाई सवाल जरूर आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन भाई ये छोटा सवाल है नहीं, sin की पावर 4x। अब भाई sin की पावर 4x को ना आप sin स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, sin स्क्वायर x का स्क्वायर dx। अब sin स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो भाई, शुरुआत में हमने बताया था सीधा आप लिख सकते हो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और होल स्क्वायर लगा दो dx। भाई इसका मान ये वाला हो गया, होल स्क्वायर था हमने होल स्क्वायर लगा दिया। अब भाई क्या करना है आपको ना, यहाँ पर होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। अब 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो i बराबर 1/4 को आप बाहर कर लो। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 का वर्ग 1 और यहाँ पर प्लस cos स्क्वायर 2x फिर माइनस 2 cos 2x, ब्रैकेट क्लोज कर लो और यहाँ लिख दो dx। अब भाई ध्यान दो, हमारे पास 3 पद हैं, लेकिन भाई हम तीनों पद का समाकलन कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब cos स्क्वायर को आपको दोबारा से बदलना पड़ेगा। कैसे, 1/4 को बाहर, बड़ा ब्रैकेट यूज कर लो, 1 प्लस, अब यहाँ cos स्क्वायर 2x है इसे लिख लो 1 प्लस cos 4x। भाई 1 प्लस cos 2 होता है, 2 का 4 हो जाएगा, माइनस 2 cos 2x और बाहर लिख दो आप dx। अब आप चाहो तो भाई सबका समाकलन कर सकते हो, तो भाई कर दो बारी बारी से, सीधा आ जाएगा i बराबर 1/4 को आप बाहर लिखो, अंदर आ जाओ, इसका 1 हो जाएगा, भाई 1 है इसका हो जाएगा x, सो यहाँ x, यहाँ पर 1 का x और बटे 2 भी है तो क्या करोगे x/2 लिख दो, फिर प्लस cos 4x, भाई cos का होगा sin, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 4x और अपॉन में 4 आएगा और भाई बटे में 2 भी लिखा हुआ था, माइनस, फिर यहाँ है 2 cos 2x, 2 को बाहर निकालो, cos का होगा sin 2x अपॉन 2 और यहाँ प्लस c, 2 और 2 कैंसिल, i बराबर 1/4 को बाहर रखो,
इन्हें अगर आप जोड़ दोगे तो आ जाएगा 3x अपॉन 2 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन 4x अपॉन 8 और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 2x और यहाँ प्लस c। तो भाई ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा सवाल नंबर 10। अब सवाल नंबर 11 को देखिए, लिखा है cos की पावर 4 2x। अब क्या करना है भाई, सवाल एकदम पिछले सवाल की तरह ही है, वहां साइन की पावर 4 था, यहाँ cos की पावर 4 है। तो i में पहले लिख लो, यहाँ हो जाएगा cos की पावर 4, यहाँ 2x, यहाँ dx। अब क्या करोगे आप भी भाई, cos 4 को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और यहाँ dx। अब भाई यहाँ पे ध्यान दो, cos स्क्वायर 2x को ना आप बदल लो। कैसे बदलोगे, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर और dx। अब भाई होल स्क्वायर खोलना है, 2 का हो जाएगा 4, इसको अलग निकाल लो, इंटीग्रेशन ब्रैकेट यूज कर लो। 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर, 1 का तो 1, cos का हो जाएगा cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x, इस प्रकार से, और यहाँ dx। अब भाई यहाँ पर भी 3 पद बन गए हैं, लेकिन तीनों का हम एक साथ नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई एक तो स्क्वायर वाला पद है, इसको आप दोबारा बदल लो। तो 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट 8x अपॉन 2, यहाँ 2 cos 4x dx। अब यहाँ हमें करना है समाकलन, इसका x हो जाएगा, इसका x अपॉन 2 और cos का होता है साइन। तो भाई बारी बारी से कर लो। तो i बराबर आ जाएगा 1/4, अंदर हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस cos 8x अपॉन 2। तो भाई इसका हो जाएगा साइन 8x और भाई 2 गुणे 8 प्लस यहाँ 2 है तो 2 लिख लो। फिर भाई cos 4x है तो हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 और प्लस c। यहाँ भाई 2 से 2 काटोगे बटम 2 बचेगा, यहाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1/4 बाहर रखो, यहाँ जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 3x अपॉन 2 प्लस यहाँ पर साइन 8x अपॉन 16 और प्लस यहाँ पर भाई आ जाएगा साइन 4x अपॉन 2 और प्लस c। सो भाई ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो भाई दोनों ही सवाल लगभग एक जैसे थे, बस यहाँ 2x था तो भाई उसका पहले 4x हुआ और बाद में हो गया 8x। तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 11। अब सवाल नंबर 12 पे आ जाओ, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब भाई ये सबसे आसान सवाल है, आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ है 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब भाई साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब भाई एक को आप एक का वर्ग भी लिख सकते हो। अब ऊपर भाई क्या बन गया देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, बाहर हो जाएगा डी एक्स, ये और ये कैंसिल। अब ध्यान देना क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 का हो जाएगा x और cos का होता है साइन x और प्लस c। ये हो जाएगा हमारा आंसर।